शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं अंजलि। सुमित ने सोती हुई पत्नी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जल्दी उठकर तैयार हो जाओ, बच्चों ने हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। अंजलि तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है उसके बच्चों ने केक और अपने हाथों का बना नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, बच्चों ने गले लगते हुए कहा। अंजलि, ये तुम्हारे लिए तोहफा, सुमित ने एक पैकेट अंजलि को देते हुए कहा। अंजलि मन ही मन बुदबुदाने लगी, हर बार की तरह इसमें साड़ी या सलवार सूट ही होगा। पैकेट खोलते ही उसमें सुंदर सी हरे रंग की साड़ी निकली। ये क्या सुमित, फिर साड़ी? कितने दिनों से तुम्हें सोने के कंगन बनवाने को बोल रही हूं, वह भी आ जाएंगे, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूं। थोड़ा सब्र रखो, अभी के लिए इसी से ही काम चलाओ, मुस्कुराते हुए सुमित बोला। सब ने मिलकर स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लिया। सुमित ऑफिस के लिए निकल गया और बच्चे स्कूल के लिए। अंजलि ने गरीब परिवार में जन्म लिया था। अभाव में उसकी परवरिश हुई। वह हमेशा सोचती थी किसी बड़े घर में उसकी शादी हो जाए तो इस गरीबी से मुक्ति मिल जाए। देखने में तो अंजलि बहुत खूबसूरत थी। संयोगवश उसका विवाह मध्यम वर्गीय सुमित से हो जाता है। सुमित हमेशा अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता, लेकिन अंजलि की महत्वाकांक्षाओं के भार तले सुमित दबते जा रहा था। ऑफिस में बैठ घंटों ओवरटाइम करता। अंजलि हमेशा महंगे कपड़े गहनों की फरमाइश करती और मांग पूरी ना होने पर अपने पति को ताने देती। सबके जाने के बाद अंजलि घर पर अकेली रह गई। उसने फ्रिज खोला तो देखा सब्जी फल सब खत्म हो चुके थे। इसलिए उसने पास के सब्जी बाजार जाने का सोचा और अपनी स्कूटी निकाली। रास्ते में वो सोचने लगी, इतने सालों में सुमित को कभी ऐसा नहीं लगा कि पत्नी के लिए 2-4 छोटे मोटे गहने बनवा दे। अंजलि अपने विचारों में खोई हुई थी कि उसकी स्कूटी एक कार से भिड़ते भिड़ते बची। कार में से महिला उतरी और अंजलि पे चिल्लाने लगी, दिखाई नहीं देता क्या, कार के सामने आकर मरने चली हो? अरे नीलम, तुम? सालों बाद अपनी सहेली को इस तरह से देखकर अंजलि को बहुत खुशी हुई। दोनों सहेलियां सड़क किनारे आकर बात करने लगी। मेरे पति ने यहां भी अपना कारोबार जमा लिया, इसलिए 2 सालों से हम यही हैं। अंजलि, मेरा घर यही पास में ही है, चलो वहां चलकर बातें करते हैं, नीलम ने कहा। अंजलि नीलम के साथ उसके घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही गार्ड ने बड़ा सा मेन गेट खोला। घर किसी महल से कम नहीं था। नीलम ने अंजलि को आराम से सोफे पर बैठने को कहा। घर की मेड दोनों के लिए पानी लेकर आई। नीलम, तुम्हारी शादी तो एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, फिर ये सब ठाट बाट कैसे? अंजलि ने सकुचाते हुए पूछा। अंजलि, ये जो तुम शान और शौकत ऐशो आराम देख रही हो, अब मेरे किसी काम के नहीं है। महंगे कपड़ों और गहनों से शुरू हुई मेरी फरमाइश बड़े घर और कार तक पहुंच गई। उसके लिए मेरे पति दिन रात अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मेहनत करने लगे। जैसे जैसे मेरे पास ऐशो आराम भोग विलास की चीजें बढ़ने लगी, मेरे पति मुझसे दूर होते गए और ये सब मेरी महत्वाकांक्षाओं के कारण ही हुआ है। अब इस बड़े घर में केवल मैं और मेरी बेटी रहते हैं। मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी जीवन में पति का साथ व समय ना होने की वजह से खालीपन है। बीमार होने पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अकेले जाना पड़ता है। 2 घड़ी पास में बैठने के लिए भी कोई नहीं रहता। अंजलि को नीलम में अपना भविष्य दिखाई देने लगा। अंजलि सोचने लगी, इससे खुशकिस्मत तो मैं हूं। जब भी मुझे जरूरत हो, मेरे पति हमेशा मेरे साथ होते हैं, मुझे कितना प्यार और इज्जत देते हैं, मेरी इतनी परवाह करते हैं। आज उसने जान लिया कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। अब मैं चलती हूं, तुम भी कभी समय निकालकर मेरे घर जरूर आना नीलम। इतना कहकर अंजलि अपने घर लौट आती है। शाम को पति के घर आने पर अंजलि ने दरवाजा खोला। अंजलि को उपहार वाली साड़ी पहने देख सुमित बहुत खुश हुआ। अंजलि ने घर पर ही अच्छे से डिनर की व्यवस्था की थी। अंजलि ने आज जान लिया था कि जीवन में अपनों का साथ ही सच्ची खुशी देता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।